सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसमें दो अलग अलग दवाइयां मिलाई गई है। वे दवाइयां हैं टेलमिसार्टन तथा एम्लोडिपिन। हम जानेंगे इस टेबलेट में ये दोनों ही दवाइयां क्या है, यह कैसे कार्य करती है, इस टेबलेट को कब दिया जाता है, इसे दिन में कितनी बार तथा कितने समय तक लेने के लिए डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और इसे लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो यह सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह टेबलेट एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की टेबलेट है, जिसमें टेलमिसार्टन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो ब्लड वेजल्स को सिकोड़ने वाली टाइट करने वाले सब्सटेंस को ब्लॉक करता है, जिससे कि ब्लड वेजल्स रिलैक्स रहती है और ब्लड फ्लो आसानी से होता है। एम्लोडिपिन यह एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवा है, जो ब्लड वेजल्स को डायलेट करके चौड़ा करती है, जिससे कि ब्लड वेजल्स में ब्लड आसानी से आ जा सके। इस टेबलेट में टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम तथा एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम और टेलमिसार्टन 80 मिलीग्राम तथा एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। यहाँ पर एम्लोडिपिन की स्ट्रेंथ तो वही है, लेकिन टेलमिसार्टन की स्ट्रेंथ बदल रही है, जो है 40 और 80 मिलीग्राम। अब जानते हैं इस टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पर क्या नाम से खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि टेल्मा AM टेबलेट, टेलमिकाइंड AM टेबलेट, टेलिस्टा AM टेबलेट, मेक्सार्ट AM टेबलेट आदि। अब जानते हैं इस टेबलेट को कब कब दिया जाता है। तो इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से मरीज में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए लिया जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनमें भी इसका प्रयोग लिया जाता है। बीमारियां जैसे यदि किसी व्यक्ति को पास्ट में कभी हार्ट अटैक आया हो, स्ट्रोक की समस्या हुई हो, या किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन, एंजाइना हो रहा हो, तो इन सभी मरीजों में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए यह टेबलेट दी जाती है, जिससे कि हार्ट पर दबाव नहीं पड़े। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्लड प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। तो मानव शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 माना गया है। हालांकि अलग अलग उम्र में यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन रिकमेंडेड ब्लड प्रेशर यही है। यदि ब्लड प्रेशर इससे अधिक बढ़ा हुआ है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और इस टेबलेट का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए ही किया जाता है। अब हो सकता है आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, आप मरीजों को देखते हो और आपके दिमाग में एक सवाल आया हो कि कितना ब्लड प्रेशर बढ़ने पर इस टेबलेट को दिया जाता है। तो जैसा कि यह एक कॉम्बिनेशन की टेबलेट है, इस कारण से यदि किसी मरीज में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक मतलब 120 और 80 दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हों, तो उस स्थिति में ही इसका प्रयोग लिया जाता है, ना कि सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर इसे दिया जाता है। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है, उसमें मरीज के हाथ तथा पाँव में सूजन आना, जीभ तथा गले पर सूजन आना, घबराहट होना, पूरे दिन नींद आए जैसा लगना, कन्फ्यूजन की स्थिति रहना, कमर में दर्द होना, दस्त लगना, कमजोरी महसूस होना, स्किन पर रेशेस होना तथा कई बार कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण भी मरीज को साइड इफेक्ट रूप में दिखाई देते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको लगे, अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट को किस प्रकार से तथा कितने दिनों तक डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहली बात, आप यह ध्यान रखें कि इस टेबलेट का प्रयोग 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के मरीज में ही किया जाता है। इस टेबलेट को दिन में एक बार सुबह नाश्ते के बाद में लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। मरीज को टेबलेट की कौन सी स्ट्रेंथ दी जाएगी, यह मरीज के ब्लड प्रेशर पर ही निर्भर करता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इस टेबलेट का प्रयोग जब मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उस समय किया जाता है। अगर कोई वयस्क मरीज है जिसका ब्लड प्रेशर अभी बढ़ा हुआ है, तो शुरुआती 3 दिन उसे यह टेबलेट दी जाती है। अगर 3 दिन में ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, फिर से नहीं बढ़ता है, तो उसे आगे यह टेबलेट नहीं दी जाती। और अगर दवा बंद करने के बाद ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ रहा है, तो उस मरीज को नियमित रूप से यह दवा लेने के लिए सलाह दी जाती है। साथ ही मरीज को कम नमक खाने की भी सलाह दी जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर अचानक से नहीं बढ़े। और अगर इस टेबलेट को लेते समय आपके जीभ पर सूजन लग रही हो, गले में कुछ अटका हुआ महसूस हो रहा हो, तो एक बार इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यह इस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टेल्मिसार्टन तथा एम्लोडिपिन कॉम्बिनेशन की एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में जानना है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें और ऐसी ही नई दवाओं के बारे में जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।